अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जब इलाज करा के बाहर जाते हैं, अक्सर पेशेंट, तो वो कुछ वादे करते हैं कि अब मैं नशा नहीं करूँगा, अब मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरे अच्छे तरीके से निभाऊँगा, मैं ये सारे फ़जूल किस्म के जो काम काज करता था नशे के रिलेटेड वो सारे ख़त्म कर दूँगा। और अक्सर देखा भी है कि वो कामयाब भी हो जाते हैं। अपनी जो वादे करते हैं, जो कमिटमेंट अपने साथ करते हैं और अपने घर वालों के साथ करते हैं, वो उसमें कई हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी तरह अच्छे तरह से निभा रहे होते हैं, अपने घर वालों को भी टाइम दे रहे होते हैं, अपनी डेली लाइफ को भी मेंटेन किया हुआ होता है। वो बाकायदा एक रूटीन में आ जाते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। वो बड़े जो दावे करते हैं ना, उसके ऊपर कहीं हद तक वो पूरा भी उतरने की कोशिश भी करते हैं और कहीं हद तक वो कामयाब भी हो चुके होते हैं। लेकिन वो इन सारी चीज़ों की तैयारी करके बाहर जाते हैं इलाज कराने के बाद, फिर वो इस काबिल होते हैं कि वो अपनी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में वो एक बात भूल जाते हैं कि जो उनके कमीने दोस्त थे, सॉरी टू से, वो उन दोस्तों को भूल जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस की तरह उनकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। वो उनकी तैयारी नहीं करते, मैंने इसलिए उसको आउट ऑफ सिलेबस कहा है। जब वो दोस्त उन कामयाब लोगों को देखते हैं जो कि नशे की हालत से या नशे की ज़िंदगी से निकल चुके होते हैं और एक अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनको वो अच्छे नहीं लगते। वो उनको अपने जो उनकी गैदरिंग होती है, जो उनकी चुंगल होता है, उसके अंदर दोबारा उसको फंसाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। सबसे पहले वो उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं कि आओ हमारे पास बैठो तो सही। आ गया है वो मरीज़ जो उनका दोस्त था पहले, उसकी बड़ी तारीफ़ें करते 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 उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स दिया, तो वो इंसान समझता है कि ये तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये तो मुझे इतनी हद तक प्यार करते हैं। तो फिर इन्हीं बातों के बीच में फिर एक पार्टी भी अरेंज कर ली जाती है कि आज आप दोबारा हमारे पास आए हो तो मेरा दिल करता है कि आपके नाम पर एक पार्टी अरेंज की जाए। पार्टी में फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी रख देते हैं जो कि नशावर होती हैं, क्योंकि वो तो नशा करते करते हैं, वो तो नहीं करता, वो तो आप ख़त्म कर चुका है, वादे कर चुका है, लेकिन वो दोस्त के चुंगल में फंस जाता है। अगर वो इस चुंगल में ना भी फंसे तो फिर मुख्तलिफ़ और तरह से उसको ब्लैक मेल करना शुरू कर देते हैं। वो उसको पुरानी ज़िंदगी याद दिलाते हैं, वो उनको पुरानी बातें याद कराते हैं और उससे ब्लैक मेल करने की कोशिश करते हैं। अगर तूने हमारे साथ बैठ कर नशा नहीं किया तो हम तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बता देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को बता देंगे, तुम्हारी जो काम करने के लोग हैं उनको बता देंगे, जहाँ पर तुम बैठते हो, जहाँ पर तुम रहते हो, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, उन सब को बता देंगे। तो इंसान फिर क्या सोचता है, क्या करता है, वो उनके हाथों फिर बआसानी के साथ ब्लैकमेल हो जाता है। वो जो दोस्त है ना, इमोशन से खेलते हैं उससे, इमोशनली उसको ब्लैकमेल करके उससे वो दोबारा नशे की तरफ उसको ले जाते हैं, जो वो खुद करते हैं और उसको बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वो बेचारा जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुका था कहीं हद तक, वो दोबारा फिर उन लोगों के हथे चढ़ जाता है जिनको वो अपने दोस्त समझता है, लेकिन नहीं, वो उसके कोई दोस्त नहीं है। उसके लिए एक
خطرے کی گھنٹی ہے جو کہ ایک دوست کی شکل میں اس سے ملتے ہیں. اس لیے اکثر کہتے ہیں کہ دوست بڑے انسان اکثر اپنی سوسائٹی کی وجہ سے، اپنی گیدرنگ کی وجہ سے نشے پر لگتے ہیں. اس لیے اچھا ہے کہ ان لوگوں سے جان چھڑائیں اور اپنی کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ ان کی تیاری کریں گے، آؤٹ آف سلیبس نہیں. اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے اور ان لوگوں سے کیسے جان چھڑانا ہے. اپنی یہ جو دوستی ہے، جس کو آپ دوستی کہتے ہیں، ان سے جان چھڑائیں. سوسائٹی سے، اس معاشرے سے جس نے آپ سے آپ کی زندگی چھین لی تھی، نشے والی سوسائٹی سے آپ جان چھڑا کر آپ اپنی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے، پھر آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تھینک یو سو مچ.